बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाता है। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये आप ख़ुद ही अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका प्रोसेस बहुत आसान है। इसको मैं इंशाअल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा शुरू से लेकर एंड तक। तो आप ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखें तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी रहनुमाई मिलेगी इस वीडियो से। तो चलते हैं, फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताऊँगा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा और कैसे ये वीज़ा हासिल किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप आपको थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री रखते हैं, मतलब आपने को 8-10 मुल्क फिरे हुए हैं, तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का। तो इसके लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली अब उन्होंने ई वीज़ा किया हुआ है। ये ई वीज़ा आता है, तो ई वीज़े पे ही आप जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। आपके पासपोर्ट के ऊपर ये स्टिकर वीज़ा नहीं लगता, ई वीज़ा आता है। तो इसका मुकम्मल आपको जो है ना वो बताता हूँ। सबसे पहला ये जो मैं आपको वेबसाइट नीचे बता रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन से आप वेबसाइट मिशन ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इधर आपने जाना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ जाके आपने एक अकाउंट होगा, ईमेल अकाउंट, वो आपने क्रिएट करना है। बहुत आसान अकाउंट है, वो बन जाता है। तो उसमें आपने फिर अपनी फ़ाइल एप्लीकेशन जो है ना वो फिलअप करनी है। तो एप्लीकेशन आपने सारी तकरीबन कोई काफ़ी लंबी थोड़ी सी एप्लीकेशन है, वो जब आप खोलेंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि ये कैसे कैसे फ़िल करनी है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, मतलब ईजी है कि आपने उसको ऑनलाइन फ़िल करना है और उसके अंदर फिर आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट ले लेना है। तो ये फ़ाइल मैं कह रहा जो एप्लीकेशन है, ये आपने खुद ही उसको सारा देखना है, उसमें क्या कर लेना है। और सबसे पहले आपने करनी है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग इसीलिए सबसे पहले करनी है क्योंकि आपने जब फ़ाइल बनानी है और जब एप्लीकेशन आप अपनी कर रहे होंगे फिल अप, तो उसमें आपको एड्रेस लगाना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे ठहरेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और आपका जो है वो कितने दिन का प्लान, वो सारी आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में ही बता देना है। तो ये आपने काम करना है। तो इसके बाद फिर आपने करना वो ये है कि अपने जितने भी आपके पासपोर्ट हैं आज तक बने हुए हैं, मतलब 2 या 3 हैं, जो आपका करंट पासपोर्ट है उसको आपने स्कैन करना है A to Z। एक एक पेज, जो पेज खाली है उसकी भी कॉपी आप स्कैन करेंगे, और जहाँ पे आपके वीज़ा लगे, मतलब जो आपका पासपोर्ट करंट चल रहा है उसको आपने सब कुछ सारे को स्कैन करना है। और जो आपके एक्सपायर हो चुके हैं पासपोर्ट, पीछे वाले 2 हैं या 3 है या 1 है, तो उसमें जो आपकी पहला पेज, दूसरा पेज, और जहाँ जहाँ आपकी इन आउट की स्टैंप्स लगी हुई हैं और जहाँ पे आपके वीज़ाज़ लगे हुए हैं, उनको आपने स्कैन करना है। इनको वैसे फ़ोटो कापी नहीं करवानी, इनको स्कैन कापी करवानी है। तो ये वीज़ा कहलाता है सब क्लास 600, इसका नाम है। तो इसको आपने स्कैन कर लेना है, और स्कैन करके जो है ना ये सबसे पहले फिर आप जो है ना वो इनकी कॉपीज़ ले लेंगे, क्योंकि स्कैन कापी आपको पता ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपने स्कैन कर लेना है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि आपने नादरा से FRC लेना है। FRC नादरा से लेना है और आपने उसको अटेस्ट करवाना है फॉरेन अफेयर ऑफिस से। फॉरेन अफेयर ऑफिस से टेस्ट करवाना है FRC को, और वो FRC की भी आपको कापी ओरिजिनल चाहिए होगी, वो भी आपने साथ अटैच करनी है इसके। तो उसके बाद आपने पिक्चर लेनी है 35 बाई 45 mm की वाइट बैकग्राउंड में, जो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 6 माह से पुरानी पिक्चर जो है ना वो नहीं मानते। 6 माह के अंदर अंदर वाली आपकी फ्रेश पिक्चर हो, और उसका जो आपका फेस है ये 22 mm उसके अंदर नज़र आ रहा हो। उसकी जो है विथ वो हो 35 mm, और जो उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 45 mm। तो ये भी आप जो है ना वो पिक्चर का साइज़ ये होगा आपका। ये भी आपने वाइट बैकग्राउंड में जो पिक्चर्स लेनी है। तो उसके बाद जनाब ये होगा कि आपका जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट। अगर आप अपना पर्सनल बिज़नेस करते हैं तो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आपने लेनी है 3 महीनों की। 6 महीनों की रिक्वायर्ड नहीं है, आपने 3 महीनों की बैंक स्टेटमेंट लेनी है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लेना है। और अगर आपका ज़ाती बिज़नेस है तो आप अपने बैंक ज़ाती बिज़नेस की बैंक जो आपका अकाउंट चल रहा होगा, कंपनी अकाउंट, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी 3 महीने की लेनी है। उसका भी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेना है। तो अगर उसके बाद आपकी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का एड्रेस, अपना नेचर ऑफ बिज़नेस कि आपका बिज़नेस क्या, किस तरह की कंपनी चला रहे हैं, जो भी बिज़नेस है आपका,
वो आपने सारा जो है ना वो लेटर हेड जो है वो आपको होना है, वो जो लेटर हेड होगा, आपके विजिटिंग कार्ड होंगे, जो भी होगा वो भी आपने साथ अटैच करने हैं। उसके बाद आपने ये लेके, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी पर्सनल बैंक अकाउंट लगाएंगे उसमें, मतलब आप कंपनी तो है ही नहीं, तो आप पर्सनली लगाएंगे। तो उसके बाद फिर आपका जो ज़ाती बिज़नेस है तो आप फिर FBR की जो है ना रिटर्न्स वो भी लगाएंगे। और FBR से जो इशू होता है NTN, उसका वो भी आपने लगाना है, वो भी ज़रूरी है, उसको भी आपने प्रिंट आउट ले लेना है। तो ये भी आपने जो है ना वो ले लेनी है चीज़ें। तो उसके बाद फिर आपने एक ट्रैवल प्लान देना है उनको। उस ट्रैवल प्लान में आपने बताना है, फ़र्ज़ करें आप जा रहे हैं 10 दिन के लिए, तो आपके पास रिटर्न 10 दिन की एयर रिजर्वेशन होनी चाहिए और 10 दिन का ही होटल बुक होना चाहिए। और होटल बुक आपने बिल्कुल कंफर्म करना है। किसी एजेंट से अगर करवाएंगे तो वो बाद में ये होता है कि एक दफ़ा तो बुक हो जाता है, लेकिन जब आपकी फ़ाइल चली जाती है बाद में एक ईमेल आ जाती है booking.com या दूसरे जितनी भी वेबसाइट, जहाँ गोडा हो गया, ये वो हो गया, कि आपने इसको रखना है या ख़त्म करना है। तो फिर वो अक्सर एजेंट उसको कैंसिल कर देते हैं कि हमारी बुकिंग कैंसिल कर दें। तो जब आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाती है और वहाँ पे जब आपका एम्बेसी में वो जा रहा होता है सारा फ़ाइल, और वहाँ पे वो देखते हैं कि आपकी बुकिंग नहीं है, तो आपका वीज़ा फुली रिफ्यूज़ हो जाता है। तो लिहाजा जो आपने होटल बुक करना है वो खुद ही करना है, उसको पैसों के साथ पे कर देना है। और बिल्कुल उसके पैसे पे करके आपने सुकून से बिल्कुल रिलैक्स होके जितने दिन रहना है उतने दिन का होटल बुक करें और उसके पैसे पे कर दें। 1 या 2 रातों के पैसे लेते हैं, आपका होटल बुक हो जाता है। खुदा ना खास्ता वीज़ा नहीं लगता तो पैसे आपके वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो ये भी बात आपने ध्यान से रखनी है। और अपने जो ट्रैवल प्लान मैं बता रहा था जो आपने देना है वो यही है। फ़र्ज़ करें आप 10 दिन के लिए रह रहे हैं, तो 10 दिन का आपका जो प्लान होगा, जहाँ जहाँ आपने जाना होगा, वो आपने अपने लेटर हेड पे लिख के बताना है उनको कि मैं इधर इधर रुकूंगा, इस होटल में रुकूंगा, इतने दिन इस होटल में रुकूंगा। ये सारी डिटेल्स आपने अपने लेटर हेड पे सारी उनको मेंशन करनी है। और आपने बताना है डे टू डे, पहले दिन मैं इधर जाऊंगा, दूसरे दिन इधर, तीसरे दिन इधर, चौथे दिन इधर। मतलब अपने आप को पूरा आपने उनमें एड्रेस करना है, समझाने की कोशिश करनी है कि मैं किधर किधर घूमने फिरने जा रहा हूँ, मतलब कहाँ कहाँ मैं घूमूँगा, कहाँ कहाँ फिरूँगा। A to Z आपने सारा प्लान उस अपने अंदर बताना है। और उसमें आपने भी अपने अपने बारे में बताना है कि मेरा ये बिज़नेस है और मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ। ये सारा लेटर हेड पे आपने पूरी वजाहत करनी है ताकि उनको आपका जो फेस है वो, क्योंकि आप तो पेश नहीं हो रहे, आपकी फ़ाइल ही ऑनलाइन जा रही है आगे, तो आप मतलब उनको अपना हर चीज़ जो है ना वो उस लेटर, कवरिंग लेटर उसको कहते हैं, उसमें कंपनी का जो लेटर होगा आपका, अगर ज़ाती बिज़नेस है तो ज़ाती लगेगा, अगर एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो जिस कंपनी में जॉब करते हैं उनका लेटर हेड पे सारा वो आपका जो है ना वो ये दर्ज होगा डाटा। जिसको आपने ईच एंड एवरीथिंग बड़े ध्यान से पूरे प्लान के साथ स्टडी करके तो ये आपने लिखना है और इसको एक तैयार करके नीचे अपनी स्टैंप और उसके ऊपर साइन कर देने हैं। तो ये भी आपने लगाना है। तो ये आपने बिल्कुल बोलना नहीं, पूरा ट्रैवल प्लान देना है, जहाँ जहाँ जितने दिन आपने रुकना है तो ये भी देना है। तो उसके बाद आ जाती है जनाब पोलियो कार्ड। पोलियो कार्ड भी ज़रूरी है। पोलियो कार्ड किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप अपना पासपोर्ट की कॉपी लेके चले जाएँ, वो आपको पोलियो के कतरे पिलाएंगे और आपको एक कार्ड जारी कर देंगे जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो उसकी भी आपने ना वो कॉपी साथ अटैच करनी है पोलियो कार्ड की। तो ये भी आपने रखना है पोलियो कार्ड। तो इसके बाद फिर जो है वो आपका आ जाएगा किसको, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपकी जो भी ओनरशिप है, मतलब लैंड ओनरशिप है या आपकी कोई कहीं पे जॉइंट वेंचर है या आपका मतलब आपने कहीं मतलब कोई बिज़नेस किया हुआ है या कहीं आपका शेयरिंग है, जो भी है वो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनकी कॉपीज़ भी लेके उनको भी साथ अटैच करना है। और ये कागज़ात आपने उस फाइल में रेडी कर देने हैं। इससे ये होगा कि वो उनको आपकी वर्थ का पता चल जाएगा कि आप पाकिस्तान में कितने सेटल हैं और कितना आप पाकिस्तान के साथ आपके टाइज़ हैं। कहीं आप उधर जाके रुक तो नहीं जाएंगे, काम तो नहीं करेंगे, आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब जा रहे हैं और वैसे घूम फिर के वापस ही आ रहे हैं। सिर्फ इतनी बात का यकीन दिलाना, वीज़ाज़ इसीलिए बने हुए हैं, उन्होंने वीज़ा देना ही होता है, लेकिन उन्होंने इस बात की श्योरिटी, इस बात का यकीन करना होता है कि ये बंदा हमारे मुल्क में जाएगा और घूम फिर के पैसे लगा के वापस आ जाएगा। हालांकि ये वीज़ा उन्होंने फ़ीस लेनी है, एम्बेसीज बनाई हुई हैं, कौंसलेट है, हमारे लिए ही हैं, क्योंकि हम सारी बात है वो हमने अगर वहाँ पे जाके टुक जाते हैं या काम शाम करने लग जाते हैं तो फिर सारी बात है वो वीज़ा देने में थोड़ा सा आपको सख्त चेकिंग करते हैं। तो इसीलिए हमारे अक्सर जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले वीज़ा लेके वहाँ जाके काम करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा इस तरह आपको अपनी वर्थ जब शो करवाएंगे तो इंशाल्लाह आप वीज़ा लेने में कामयाब हो जाएंगे।
सब कुछ सारी फ़ाइल रेडी करके आपने VFS ग्लोबल या जैरिस में चले जाना है। उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़नी है आपने। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, जब अपॉइंटमेंट आपको ईमेल के ज़रिए मिल जाएगी, उस अपॉइंटमेंट के ज़रिए आप जाके अपनी फ़ाइल जमा करवा सकते हैं। और उसके लिए जब आप वीज़ा सेंटर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद वहाँ पे आपसे फ़ीस लेंगे 15,800 रुपया गालबन इसकी फ़ीस है। और बायोमेट्रिक के और उनके अपने जो चार्जेज़ हैं वो अलहदा हो जाएंगे। तकरीबन 5,500-8,900 रुपया उसकी बायोमेट्रिक होगी और कुछ उनके अपने सर्विस चार्जेज़ होंगे। तो ये मिला के इस तरह आपके जो वो फ़ीस वहाँ से ले लेंगे और आपकी फ़ाइल जो है वो रख लेंगे और आप वहाँ से फ़ारग होके आ जाएंगे। 25 से 30 दिन का जो ये टाइम होता है वर्किंग डेज़ में। तो ये आपको जब आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाएगी तो आपको ईमेल आ जाएगी, आपका वीज़ा ईमेल में वीज़ा आ जाएगा, तो उस पर आप फिर सफ़र कर सकेंगे। तो इसी तरह ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में पूछ लें या मेरे इधर इंस्टा पे चले जाएं। मेरे लिंक्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप है, ईमेल है, जहाँ मर्ज़ी आप मुझसे कुछ समझना चाहें समझ लें, पूछना चाहें, हेल्प लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक मैंने आपको आज की वीडियो में ये एक इन्फॉर्मेशन दी है। ये काफ़ी लोगों को मुझे व्हाट्सएप आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएं। मैंने कहा चलें आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको ये सारी डिटेल देता हूँ। तो ये इसको कहते हैं सब क्लास वीज़ा 600 इसका नाम है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जहाँ जाएंगे बहुत ईजी है, वहाँ पे आप देखेंगे आपके रास्ते वैसे खुलते जाएंगे वेबसाइट पे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इस तरह वीज़ा लेने में कामयाब होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपने अहल वयाल अपने अहल मोहल्ला का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।